हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग में एबीसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए स्टोरी टेलिंग मेथड से एक कहानी के जरिए हम नोट मेकिंग की बात करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का नाम था दशरथ। तो हम एक राजा बना लेते हैं। वंस देयर वाज अ किंग, द नेम ऑफ द किंग वाज दशरथा। तो हम राजा बना लेते हैं, राजा का नाम है दशरथा। इनके पिता का नाम था अजा और इनकी माता का नाम था इंदुमती। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो राजा दशरथ हैं, अब ये दशरथ जो नाम है ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा छोटा कर लें। हम इनको बोलते हैं DAS, राजा दस। या हम इनको बोल लेते हैं DASU, दस्सू, राजा दस्सू। या आप इसको बोल सकते हैं डी रथ। चार ऑप्शन आ गई आपके पास। ए दशरथ, बी दश, सी दसु और डी डी रथ। आपकी मर्जी है आप किस नाम से इनको लिखना चाहें। बड़ा नाम चाहिए या छोटा चाहिए। छोटे नाम को हम बोलते हैं ABBR फुल स्टॉप, एबर। अब ये एबर क्या है? एबर स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन। जब हम किसी बड़े नाम को छोटा करके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं तो उसे कहते हैं एब्रीविएशन। तो आप इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहानी में बार बार नाम आएगा और बार बार। अब दशरथ को इंग्लिश में ए भी लगाते हैं तो और थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। आप नो अल्फाबेट का नाम लिखना चाहेंगे या छोटा नाम लिखना चाहेंगे? क्योंकि ये बार बार आना है तो हम इसका छोटा नाम एब्रीविएशन करते हैं। दिस इज ए स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन। तो जब भी हम नोट मेकिंग करेंगे, कोई भी बड़ा नाम आएगा तो हम उसको छोटा कर देंगे। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। राजा दशरथ की तीन रानियां थी। पहली रानी कौशल्या, KAUSHALAYA, पहली रानी कौशल्या। चलो हमने अभी एब्रीविएशन किया तो इसको भी एब्रीविएट कर देते हैं। कौशल्या कहना चाहोगे या KAUSHI कोशी कहना चाहोगे, या कोशी को भी और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, AU का O बना दिया और SHI का SI, कोसी। रानी कौशल्या, रानी कोशी, रानी कोसी, या KLAYA कौशल्या। आपकी चॉइस है, ऑप्शन ABCD में से कोई भी एक चूज कर लें, जो भी आपको छोटी लगे। तो एब्रीविएशन को हम यहीं रोक देते हैं ताकि आप आगे भी एब्रीविएशन जो है अपने हिसाब से कर लेना। जैसे इनकी 2 नंबर की जो क्वीन थी उनका नाम था के कई। इसकी एब्रीविएशंस आप अपने आप कर लेना। और इनकी जो 3 नंबर की क्वीन थी वो थी सुमित्रा। कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीन क्वींस थी। अब इनके 4 बेटे थे। जैसे कौशल्या से राजा दशरथ के पहले बेटे थे राम, और केकई से उनके बेटे थे भरत, BHARAT, भरत। और सुमित्रा के 2 जुड़वा बच्चे थे। कहानी इस प्रकार से है कि जब राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी और वो संतान के लिए किसी ऋषि से प्रसाद लाते हैं, खीर, और वो अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर खीर 3 हिस्से दे देते हैं। लेकिन सुमित्रा को खीर बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अपनी सहेली कहिए या अपनी
सोतन कहिए, ये आपकी मर्जी है। दीदी बोलती थी, वो कौशल्या दीदी के पास जाती है और कहती है कि दीदी दीदी थोड़ी सी खीर मुझे दे दो। तो थोड़ी सी खीर कौशल्या सुमित्रा को दे देती है, और राम के जैसा ही कई गुण उनके बेटे लक्ष्मण में आ जाते हैं, क्योंकि सुमित्रा ने अपने हिस्से की खीर भी खाई थी और कौशल्या से भी थोड़ी सी खीर ले ली थी। और कहानी इसी प्रकार से कि सुमित्रा केकई से भी थोड़ी सी खीर ले लेती है, और सुमित्रा की अपनी तो खीर थी ही, तो भरत के जैसे गुणों वाला उनका एक बेटा होता है, शत्रुघ्न। तो टोटल कुल मिलाकर 1 2 3 और 4 बेटे राजा दशरथ के हो जाते हैं। अब हम इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो आइए इसी कहानी को हम नोट मेकिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं, कि जैसे नोट मेकिंग जैसा नाम से स्पष्ट है कि हम पूरी कहानी को पढ़ने के बजाय उसके मेन पॉइंट्स को, मेन नोट्स को हम एक जगह रख लें। तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें, तो पहली दृष्टि में हमें कितने पैराग्राफ्स उस पे दिखाई देते हैं। जैसे हम पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये कहानी जो है वो KING, किंग, और दशरथ के बारे में है। मैंने ये कर दिया 10, क्योंकि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि A स्टैंड्स फॉर एबर, और एबर जो है उसका पूरा नाम है एब्रीविएशंस, कि हमने कौन सी एब्रीविएशंस जो हैं वो इस नोट मेकिंग में यूज करनी है। तो सबसे पहली हमने क्या यूज की, सबसे पहली एब्रीविएशन हमने यूज की DAS, 10, और 10 का मतलब है कि इस कहानी में, इस नोट मेकिंग में जितनी बार 10 आएगा उसका मतलब होगा दशरथा, किंग दशरथा। तो किंग 10 की ये कहानी है, और हमने ये पहली एब्रीविएशन यूज कर ली है। एब्रीविएशन के बाद डॉट, 10 के बाद डॉट, डॉट हमने लगा दी। फिर इस कहानी में क्या बात आई थी कि देखिए, राजा दशरथ, ए मेन पॉइंट हो गया, इनके पिता का नाम क्या था, स्मॉल ए हम कर देते हैं, उनका नाम था अजा। अजा के राजा दशरथ। अब अजा नाम छोटा है तो हम इसकी एब्रीविएशन नहीं लिखते, और फिर हमें यहां भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए, दशरथ की माता का नाम आया था इंदुमती, तो हम यहां पर IND, इंड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इंडिया का आभास आता है, तो हम इंदू डॉट कर देते हैं। तो हमने यहां यूज किया एब्रीविएशन नंबर 2, और INDU, इंदू का मतलब बन जाता है इंदुमती। आगे देखते हैं। ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि जनरली इतने सारे नाम्स नहीं आएंगे, नाम की जगह हम बड़े वर्ड्स की एब्रीविएशंस करेंगे। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों के नाम भी सुने होंगे, DDLJ, इसका अभिप्राय है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब लिख लो, अगर आप पेपर में लिखते हो बार बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो कितना हमारा समय, एनर्जी और पेज पेन वेस्ट होता है। ऐसी एक मूवी आई थी HAH के हक, हम आपके हैं कौन। तो इतना बड़ा नाम कई बार नहीं दिया जाता, जैसे LLKMP। अब ये LLKMP क्या है, लटक लटक कर मैट्रिक पास। जिसे फुल फॉर्म नहीं पता वो समझेगा पता नहीं कितनी बड़ी डिग्री करके आया है। तो ये होते हैं किसी भी चीज के छोटे रूप, जैसे हमने कर लिया है। अभी तक हमने 2 एब्रीविएशंस यूज कर ली जो हमारे नोट मेकिंग में हमें हेल्प कर रही हैं। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी में क्या है कि राजा की रानियां थी 3, कोसी, केकी एंड सुमी, SUMI, सुमी। तो हम इन तीनों की एब्रीविएशंस भी यूज कर देते हैं।
3 कौशी, आप लिख लेना पूरा नाम कौशल्या। 4 पे हमने केकी यूज किया, पूरा नाम केकई। और 5 पर हमने यूज किया सुमी। इन सब के बाद डॉट है, डॉट का मतलब कि ये आगे भी नाम है, सुमी का मतलब सुमित्रा। तो ए बी सी में ए पार्ट आपका एब्रिविएशंस का हमारा हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि जब दूसरे पैराग्राफ में क्या बात हुई, तो राजा दशरथ की पहली रानी कौन सी थी? कौशी। उनको एक बेटा हुआ राम। अब देखिए, आप देखते रहिए, मेन जो हमारे हेडिंग्स हैं वो यहां आ रहे हैं बड़ी एबीसी में, और छोटी उनकी जो हेडिंग है जिसे हम सब हेडिंग कह रहे हैं वो छोटी एबीसी के साथ अंदर आ रहे हैं। जैसे अगर आपको ध्यान आया हो तो हमने पोएम्स में राइम स्कीम की थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव, वो नहीं, ये एब्रिविएशंस ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे हमने पोएम्स में करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। और लास्ट में हम देखते हैं पहली लाइन की आवाज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दूसरी लाइन की लास्ट में आवाज मिलती है। तो पहली लाइन और दूसरी की आवाज मिलती थी, तो हम राइम स्कीम में पहली और दूसरी लाइन की आवाज को ए बोलते थे। तीसरी और चौथी की आवाज की लाइन मिल रही थी, तो तीसरी और चौथी की आवाज को हम बी बोलते थे क्योंकि सेम थी। तो राइम स्कीम क्या बन जाती थी? ए बी, क्योंकि ये मैथ के हैं 1 2 3 4। इसी तरह से हम हेडिंग्स में 1 2 3 4 की जगह हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, कौशल्या के बाद हमारी दूसरी जो क्वीन थी वो आई थी केकी, और केकी का भी एक ही सन था भरत, BHARAT भरत। और जो हमारी नेक्स्ट जो क्वीन थी वो थी सुमी, और सुमी के कितने बेटे थे? 2। ए लक्ष्मण, लक्ष्मण का लक्ष्य आप कर सकते हैं और एब्रिविएशन में डाल देंगे, और बी शत्रु, SATRU शत्रु एब्रिविएशन में हम डाल देंगे। और कई जगह पर शत्रु में SH भी आ जाता है, क्योंकि ये हमारी हिंदी में ये वाले श का H लगता है, तो ये H भी हम यूज कर लेते हैं अलग अलग जगह पर। तो दिस बिकम्स द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ नॉट मेकिंग। और एब्रिविएशन ए के साथ साथ जो हमारी बेसिक स्टोरी है, BASIC बेसिक, तो बेसिक स्टोरी हमारी सेम है, लेकिन लिखने का तरीका जिसे कंप्यूटर की भाषा में हम फॉर्मेट भी बोलते हैं। और देखिए, बिल्कुल एक सीध में दूसरी सीध में, ये सारे इस सीध में हैं, और उसके बाद ये जो दूसरे हेडिंग्स है ये इस सीध में है ऐसे। तो इस प्रकार से एक सीढ़ी बन जाती है, और इन सीढ़ियों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंडेंटिंग, INDENTING। तो हम क्या कर रहे हैं? एब्रिविएशंस कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रख रहे हैं, लेकिन लिखने का एक फॉर्मेट बन जाता है जिसे हम इंडेंटिंग कहते हैं। लेकिन हमें इन चीजों का, इन टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करना है, लेकिन मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए।